हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11B, जो कि कक्षा 8 की गणित इकाई 11 वाणिज्य गणित से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की है, चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का टॉपिक। और इस एक्सरसाइज में चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो सूत्र है उसके अनुप्रयोग बताए गए हैं, यानी इसका हम लोग प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने फिगर के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि जो सूत्र होता है उसमें धन का चिन्ह होता है, ठीक है। तो मिश्र धन को अगर हम ए मान लें, मूल धन को अगर हम पी मान लें, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे तो ये आ जाएगा। और अब इस सूत्र का प्रयोग जनसंख्या वृद्धि निकालने में, जैसे प्रश्न आते हैं कि 2% की दर से बढ़ रही है तो कितनी बढ़ गई, या जनसंख्या में कमी होने लगी, जैसे लड़कियों की जनसंख्या में कमी हो रही 1% की तो वो कितनी कमी हो गई। मूल्य में वृद्धि, जैसे ज़मीन के रेट बढ़ रहे हैं तो किस रेट से बढ़ रहे हैं, है ना। मूल्य में कमी, जैसे आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी उसमें क्या कमी हुई। तो वृद्धि के लिए जो है ये वाला सूत्र लगता है, उसमें बीच में प्लस का चिन्ह होता है। ये प्लस आता है एक्चुअली में, जो आर दर होती है ये दर हमारी यहाँ पे प्लस में होती है। और अगर कमी होने लगे तो समझ लो ये आर जो है हमारी ये माइनस में है, तो इस वजह से ये बीच में माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो जब भी जनसंख्या में कमी की बात करें, मूल्य में कमी की बात करें, तो बीच में माइनस चिन्ह आ जाता है। और जब भी वृद्धि की बात करें, जनसंख्या में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि, तो बीच में प्लस का चिन्ह आ जाता है। ध्यान देने वाली बात एक यहाँ पे ये भी है कि हमें ये बहुत ध्यान से निकालना है कि ए क्या है, पी क्या है, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। बाकी की डिटेल्स आप लोग प्रश्न में ही समझेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या 31 दिसंबर 1978 को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख थी। यदि जनसंख्या में वृद्धि दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं, और वो था हमारा a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा मिश्र धन था, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है a यानी होता था हमारा मिश्र धन, ये हमारी बाद की जनसंख्या होती है, बाद का जो भी है। और ये p हमारा ये होता है पहले का, ठीक है। तो 78 और 81, पहले 78 आएगा बाद में 81 आएगा, तो बाद वाला a होता है यानी 31 दिसंबर 1981 की जनसंख्या, ठीक है। और p हमारा है पहले वाला, तो पहले 1978 आया, तो ये है 31 दिसंबर 1978 की जनसंख्या, और ये हमारी दी गई है 1 लाख, ठीक है। अब दर हमें दी गई है कितनी, 10% वार्षिक। और कुछ दिया गया है? आप में से कई लोग कह रहे हैं कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन समय दिया है। अभी समय कितना दिया है, अब देख लो इन दोनों में कितना अंतर है, 78 से लेके 81 तक, 79, 80, 81, यानी 3 वर्ष। अब हम लगा देंगे सूत्र, और सूत्र कौन सा लगाएंगे, यही a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n। अब यहाँ पे देखो कि जनसंख्या जो है हमारी कह रहा है वृद्धि, यहाँ पे एक शब्द आया है वृद्धि, इसकी वजह से हमने जो सूत्र लगाया वो प्लस वाला लगाया। अगर यहाँ पे कह देता कमी तो सूत्र हमारा माइनस का लग जाता। इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो अब देखो a हमें दिया नहीं गया है, हमें निकालना है। p हमारा था 1 लाख, 1 प्लस आर हमारा 10 बटे 100, और घात n यानी 3, 0 से 0 कट के 10 आए, 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 की घात 3, और इधर हमारा गुणा है 1 लाख का, ठीक है। अब इधर हम गुणा कर देंगे
घात 3 है तो 3 बार करेंगे, 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। 3 जीरो नीचे 3 जीरो ऊपर कट गए, 100 बचे। ये 11 गुणे 11 आएगा 121 गुणे 11 और इसमें 100 का गुणा होगा। अब ये 121 में गुणा अगर हम 11 का कर देंगे तो 121 121 1 3 3 1 1331 गुणे 100। तो ये 100 तो ये 2 जीरो आगे आ जाएंगे, 1331 और ये 2 जीरो आगे आ गई। तो ये हमारा निकल के आएगा ए। और यही हमने माना था 31 दिसंबर 1981 की कुल जनसंख्या। यही हमसे प्रश्न पूछ रहा था, तो ये मेरा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत आसान प्रश्न है, सिर्फ हमें ये बहुत ध्यान से लिखना है कि क्या हमें दिया गया है, और सूत्र बहुत ध्यान से लगाना है, प्लस का लगेगा या माइनस का, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि इस समय उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है गांव की जनसंख्या वर्तमान दी गई है, 2 वर्ष पूर्व की पूछ रही है, ठीक है। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या। अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि ए किसको मानेंगे और पी किसको मानेंगे। तो वर्तमान और एक है 2 वर्ष पहले, तो इसमें पहले कौन सी है, तो पहले ये वाली है ना, ये बाद वाली है, तो बाद वाली ए मानी जाएगी, पहले वाली पी मानी जाएगी। तो वर्तमान जनसंख्या हमारी ए हो गई, और ये हमारी दी गई है 4410, ठीक है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, और इसको हमने मान लिया P, ठीक है। P हमें निकालना है। दर हमें दे रहा है 5% प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वार्षिक हो गया। समय कितना है, समय कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, तो ये है हमारा 2 वर्ष। अब यहाँ पे देखो सूत्र कौन सा लगेगा, तो आप देखो बढ़ जाती शब्द आया है, अगर घटने का शब्द आता तो माइनस चिन्ह लगता। तो लिख देंगे हम सूत्र ए बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पूरे की पावर n से। सभी के मान रख देंगे, ए की जगह पर है मान 4410 बराबर P इंटू 1 + R की जगह पर 5/100 और n की जगह पर 2 वर्ष। 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21, तो P इंटू 21/20 की घात 2 और इधर है 4410। अब ये P बराबर हम लाएंगे तो 21/20 उल्टा हो जाएगा 20/21 की घात 2, जब ये बराबर के इधर आएगा, और ये हमारा जो 4410 है वो बना रहेगा, ठीक। घात 2 है, इसका मतलब 20/21 गुणे 20/21, ठीक है, और गुणे 4410। तो ये कट जाएगा, दोनों 441 होते हैं, 10 आएगा। ये 2 दूनी 4 एकम 4, तो ये 4 और ये 3 जीरो, तो यही 4000 हमारी आ जाएगी 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। P हमने क्या माना था, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में 6 से ही 2/3% वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है। 3 वर्ष बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी होगी यदि वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 33,750 है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया है। तो हमें यहाँ पे दिया है, देखो अलग लिख लो, एक तो वर्तमान जनसंख्या लिखी है, ठीक है, और दूसरी है 3 वर्ष बाद। तो अब इन दोनों में से
ये देखो कि पहले कौन आएगा, तो ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, इसका मतलब ये P है, और ये 3 वर्ष बाद जो आएगा ये हमारा A है। ठीक है, तो दिया है हमें, सबसे पहले हम लिख लें वर्तमान जनसंख्या, और इसको हम लोग मानेंगे P। ठीक है, और ये हमें दी गई है 33,750। इसके बाद 3 वर्ष बाद जनसंख्या, और ये हमारी होगी A। ये हमें दी नहीं गई है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, समय आपको पता ही है, ऊपर कितना दिया गया है 3 वर्ष, और अंत में दर हमें कितनी दी गई है 6.2/3% प्रतिवर्ष वार्षिक, और इसको अंश बटे हर में अगर हम चेंज करेंगे तो 6 × 18 और 2 20/3% वार्षिक। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे कि माइनस का लगाएंगे। तो यहाँ पे वृद्धि कह रहा है, इसका मतलब सूत्र हमारा लगेगा प्लस वाला, A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100⁴ सभी के हम मान रख देंगे। P 33,750, 1 + R हमारी है 20/3, और ये 100 का यहीं गुणा हो जाएगा। पिछले प्रश्न में भी आपको बताया था हमने, n है 3, यहाँ पे 20 × 5 = 100, तो ये हमारा आएगा 33,750, और ये 1/5 तो ये हमारा हो जाएगा 33,750 गुणे 15 × 15 और 1 16/15 तो ये 33,750 गुणे घात 3 है, तो 3 बार 16/15 गुणे 16/15 गुणे 16/15, तो ये 15 दूनी 30, 3 × 7 = 37, 15 दूनी 30, 7 × 75, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, और ये 0। फिर से 15 काट देंगे तो 15 × 1 = 15, 7 × 15 = 75, फिर से 15 काट देंगे तो 15 × 2 = 150। तो ये हमारा आएगा 10 गुणे 16 का गुणा 16 में कर दो, 16 गुणे 16, 16 × 6 = 96 की 6 हासिल लगाना, 16 × 1 = 16, 9 = 25। फिर से इसमें 16 का गुणा कर दो, 16 × 6 = 96 हासिल लगाना, 9 16 × 80 और 9 89, 8 बचे, 16 दूनी 32 और 8 40, तो ये हो जाएगा हमारा 4096। अब इसमें 10 का हो जाएगा गुणा, तो ये 4096 और ये जी 40,960 आ गया, तो 40,960 आ गया। यही हमने A माना था, और यही हमारी है 3 वर्ष बाद जनसंख्या। तो लिख देंगे 3 वर्ष बाद जनसंख्या, और यही हमारा आंसर आ गया। तो 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या निकल के आ गई 40,960 रुपये, यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया गया है कि किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी होती है। ठीक है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य ₹29,040 हो तो 2 वर्ष पूर्व इसका कितना मूल्य था। सबसे पहले देख लो, वर्तमान मूल्य दिया है और उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। अब इन दोनों में पहले कौन होगा, तो पहले होगा ये पूर्व वाला, तो ये होगा पहले, तो ये हमने P मानेंगे और वर्तमान वाला A होगा। ठीक है, तो लिख देंगे मशीन का, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है मशीन का वर्तमान मूल्य, और ये वर्तमान हमने माना है A, और ये आएगा 29,040 रुपये। अब मशीन का 2 वर्ष पूर्व मूल्य बराबर P, और ये हमें निकालना है। ठीक है, दर हमें दी गई है 12% वार्षिक, समय दिया गया है 2 वर्ष। अब बात ये आती है कि यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा। तो देखो अवमूल्यन हो रहा है यानी कमी हो रही है, तो यहाँ पे अब हम प्लस का सूत्र नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, A बराबर P
ब्रैकेट में 1 माइनस आर अपॉन 100 और पूरे की पावर n। तो ए हमारा है 29,040 बराबर पी हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 माइनस आर कितना दिया गया है 12%, आर बटे 100 और एन है 2 वर्ष। तो यहाँ जो है 29,040 बराबर पी और 100 एकम 100 में से 12 घटाएंगे 88 बटे 100 पूरे की घात 2। तो यहाँ से पी बराबर आएगा इधर 29,040 और ये बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे 88 बटे 100 हो जाएंगे 100 बटे 88 की घात 2। तो ये 29,040 गुणे 100 बटे 88 गुणे 100 बटे 88। अब यहाँ पे हम जो है इसका भाग दे देंगे तो 11 8 88, 11 दूनी 22 और 7 70, 11 छक्का 66, 11 चौको 44 जीरो। ठीक है, फिर से 11 8 88, 11 दूनी 22, 4 11 चौको 44 जीरो। 8 से 8 दिया 24 30 हो गए। ठीक है, अब ये जो है ये 8 जो है 4 से 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। ठीक है, और ये 2 से 100 कट जाएगा, ये 50 दूनी 100। तो नीचे तो सब कट गए, ऊपर कितने बचे? ऊपर हमारा 30 बचा, 25 बचा और 50 बचा। तो हम लिख देंगे 30 गुणे 25 गुणे 50। ठीक है, गुणा कर देंगे तो 25 दिया 75 और 75 पंचे 75 गुणे 5, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 375 और ये 2 जीरो, एक इसका एक इसका, ये इतने रुपए आ गया। और ये हमारा पी, और पी हमने क्या माना था 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य। और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया गया है कि कितने समय में एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 रह जाएगी यदि उसकी अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक हो। तो सबसे पहले देखो घटकर इतने रुपए रह जाएगी। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो मतलब पहले कीमत कितनी होगी? पहले होगी 1 लाख और बाद में कितनी हो गई 81,000। ठीक है, तो बाद वाली इधर रहेगी, पहले वाली इधर रहेगी। तो बाद वाले को हम मानेंगे ए और पहले वाले को हम मानेंगे पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्रैक्टर का पहले का मूल्य बराबर पी बराबर 1 लाख रुपए। अब ट्रैक्टर का बाद का मूल्य घट के कितना रह जाएगा 81,000 रुपये। अवमूल्यन यहाँ पे फिर से आया है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी, इसका मतलब सूत्र लगेगा माइनस का। ठीक है, दर हमें दी गई है 10% वार्षिक। समय हमें नहीं दिया है, समय हमसे पूछ रहा है। तो समय बराबर जो कि एन हम मान के चलते हैं, इसमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ठीक है, अब सूत्र इसमें लगेगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस नहीं लगेगा माइनस आर बटे 100 पूरे की पावर एन। सभी मान हम रख देंगे। तो ए हमारा है 81,000, पी है हमारा 1 लाख, 1 माइनस आर है हमारा 10%, तो 10 बटे 100 पूरे की घात एन। यहाँ पे ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगे, ये एक जो जीरो इस जीरो से कट जाएगी। तो 10 एकम 10 माइनस 1, तो 10 में से 1 जाएगा, बचेगा इधर 9 बटे 10 की घात एन। और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 81 बटे 100। 81 हमारा होता है 9 की घात 2 और 100 होता है 10 की घात 2 बराबर 9 बटे 10 की घात एन। तो इसको हम एक साथ लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा 9 बटे 10 की घात 2 बराबर 9 बटे 10 की घात एन।
अब देखो दोनों संख्याएं बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आधार बराबर है, इसका मतलब घातें भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब यहाँ से निकल के आ जाएगा n बराबर 2, और n हमारा दिया गया था समय, तो लिख देंगे अतः समय बराबर 2 वर्ष, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था। बस एक बार आपको ये समझ लेना है कि सूत्र कौन सा लगेगा और पहले कौन संख्या है बाद में कौन संख्या है, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और 5 प्रश्न हो गए हैं, बचे हुए 5 प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है कि एक प्रकार के जीवाणु 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रहे हैं। यदि प्रातः 9 बजे जीवाणुओं की संख्या इतनी रही हो तो 12 बजे मध्याह्न कितने जीवाणु होंगे। तो देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है 9 बजे जीवाणु कितने हैं और 12 बजे, ठीक है। तो 9 बजे पहले होगा, 12 बजे बाद में होगा, तो पहले वाला हमारा होगा P और बाद वाला होगा A। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है कि 9 बजे जीवाणुओं की संख्या 2,50,00,000, ठीक है। अब कह रहा है कि 12 बजे जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। इसको हमने माना है P और ये है हमारा A। दर हमारी दी गई है 5% प्रति घंटा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो समय यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय हमारा है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तो यानी 3 घंटा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों हमारी इकाई सही बराबर है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब हम लगा देंगे सूत्र। तो यहाँ पे बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है, सूत्र लगेगा हमारा प्लस वाला। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो P हमारा दिया गया है 2,50,00,000 और 1 + R हमारी ये 5/100 और समय है 3, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 3 हो गया, और इधर जो है 2,50,00,000 गुणे में है। अब ये घात 3 है, इसका मतलब ये 3 बार लिखा जाएगा। 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, 3 0 3 0 से कैंसिल हो गए। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का सीधा हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो 8 × 24, 1 10 बचा, 8 एकम 8, 2 बचे 20, 8 दूनी 16, 4 बचे 40 हो गए, 8 × 40। तो ये हमारा आ जाएगा 3,125 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21। इनका सबका कर देंगे आपस में गुणा। तो 21 गुणे 21 हमारा होगा 441, इसमें गुणा होगा 21 का, तो 441 882, 1 4 2 6 8 4 12 हासिल 9,261, और इसमें गुणा हो जाएगा 3,125 का। तो 5 एकम 5, 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13 हासिल लगा 1, 9 × 45 और 1 46, 2 1 दूनी 2, 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18, 1, तो ये आ जाएगा हमारा 9,261, और अंत में 3 से, तो 3 एकम 3, 6 × 18 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 × 27, जोड़ देंगे तो 5 2 3 2 5 और 1 6, 6 6 12 और 8 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 20 4 24 हासिल लगा 2, 10 और 9 19 हासिल लगा 1 8 2। तो ये हो गए 2,89,40,625, 2,89,40,625, और ये हमारे क्या आएगा, 12 बजे जीवाणुओं की संख्या, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, प्रश्न आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया गया है कि एक रंगीन टेलीविज़न सेट का मूल्य
रुपये 15,625 है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कुल कितनी गिरावट आएगी। तो इसमें जो है सबसे पहले एक तो कह रहा है वर्तमान मूल्य और एक कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो इसमें पहले कौन होगा, वर्तमान वाला पहले होगा, यानी पी हमारा ये होगा, 3 वर्ष बाद हमारा ए होगा। तो अब हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है कि रंगीन टेलीविज़न का वर्तमान मूल्य, और ये हमारा है 15,625 रुपये, ठीक है, और ये हम मानेंगे पी। अब कह रहा है कि रंगीन टेलीविज़न का 3 वर्ष बाद का मूल्य, तो ये हमारा कितना होगा, हमें दिया नहीं गया है, ए निकालना है, और जो भी आएगा तो इसमें जो अंतर होगा वही हमारा गिरावट निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे दर हमारी दी गई है 8% वार्षिक, और समय दिया गया है कितने वर्ष, 3 वर्ष। अब यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला कि माइनस वाला, आप लोग खुद ही सोच के बताओ। देखो यहाँ पे शब्द आया है घटता, और जहाँ पे घटने का शब्द आया, कमी आया, वहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का सूत्र में। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर n। तो P हमारा दिया गया है 15,625, ब्रैकेट 1 माइनस R है 8/100 और n है 3। 8 का हम भाग देंगे तो 4 से दे देंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौको 100। तो यहाँ पे 25 एकम 25 माइनस 2, तो 25 में से 2 घटेगा, 23/25 की घात 3, और ये 15,625 का गुणा है। तो 15,625 घात 3 है, यानी 3 बार गुणा होगा, 23/25 गुणे 23/25 गुणे 23/25, भाग दे देंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, ठीक है, 62 हो गया, 25 दूनी 50, 12 बचे, 25 पंचे 125, फिर 25 से काट देंगे तो ये आएगा 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, और फिर 25 से पूरा 25 कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 23, 23, 23, लिख देंगे 23 गुणे 23 गुणे 23, गुणा कर दो आपस में, तो 23 का 23 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 2 5, फिर से गुणा कर देंगे 23 में, 9 तिया 27, हासिल लगा दो, 3 दूनी 6 2 8, 5 तिया 15, 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 7 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 11 2 1, ये आ जाएगा 12,167 रुपये, ठीक है। ये आया 3 वर्ष बाद का मूल्य, 3 वर्ष बाद टीवी का मूल्य। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि कितनी गिरावट आई, तो लिख देंगे कुल गिरावट बराबर पहले मूल्य कितना था 15,625 माइनस 12,167, घटा देंगे। देखो 15,625 माइनस 12,167, 15 में से 7 गए, 8 एक बचा, 11 में से 6 गए, 5 5 में से 1 गया, 4, ठीक है, और ये 5 में से 2 गए, 3, तो 3,458 रुपये, और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों देखा आपने, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहीं पे भी अगर कुछ समस्या आ रही है तो वीडियो को रोक करके आप लोग उसको देख सकते हैं, और फिर जब एक बार इसको लगा लें तो एक बार बिना देखे अपने मन से लगाने का प्रयास करें, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, आ जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है, बट अगर आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान होगा लगाने में। तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8 पर। तो बच्चों हमारा 8वां प्रश्न दिया गया है कि किसी देश की जनसंख्या इस समय 53 करोड़ है, यदि यह 5% वार्षिक की दर से बढ़े तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद इसमें कुल कितनी वृद्धि होगी। तो एक तो हमें यहाँ पे दी गई है वर्तमान, और एक है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे वर्तमान जो ये पहले है और ये बाद में है, तो बाद वाली हमारी ए रहती है, पहले वाली हमारी पी रहती है। तो
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिया है वर्तमान जनसंख्या बराबर 53 करोड़। अंकों में कैसे लिखेंगे? 53 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इतनी हो गई। और कह रहा है 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें पता नहीं है। वर्तमान जनसंख्या ये हमने P मानी है, इसको माना है A। यहाँ पे दर दी गई है 5%। बहुत आसान है, केवल संख्या बड़ी लग रही है देखने में। समय दिया गया है 5 वर्ष। अब देखो इसको ध्यान से, सूत्र कौन सा लगेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला? इसमें शब्द आया है बढ़े, यानी प्लस का सूत्र लगेगा। A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। P हमारा दिया गया 53 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0 1 प्लस R यानी 5/100 n की जगह पर 2। 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21/20 की घात 2। और इधर 53 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 0 हो गए। तो ये 53 1 2 3 4 5 6 7 गुणे घात 2 है, तो ये 2 बार लिखेंगे। 21/20 गुणे 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 2 दूनी 4, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 1 बचा 13, 4 तिया 12, 1 बचा 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 यहाँ तक। और कितनी जीरो बची? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब 21 का इसमें कर देंगे गुणा। तो 21 गुणे 21 हमारा आएगा 441 और इसमें गुणा होगा 1325 का। तो कर दो, 5 एकम 5, 5 चौको 20 की शून्य हाथ से लगा दो, 5 चौको 20 2 22, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 चौको 12 की 2 हाथ से लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13 और 1 4 4। जोड़ देंगे 5 2 8 2 10 3 13 हाथ से लगा 1, 8 2 10 3 13 1 14 हाथ से लगा 4 3 7 1 8 4 1 5। तो ये आ गया हमारा 58 43 25 और ये 3 जीरो आ गई। 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार। ठीक है, ये हमारी जनसंख्या आ गई 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था कुल कितनी वृद्धि हुई, तो यहां पे हम लिख देंगे कुल वृद्धि बराबर 2 वर्ष बाद कितनी हुई है उसको लिख दो, 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार 30 माइनस इधर 53 करोड़। तो घटा देंगे तो 58 करोड़ 43 लाख 25 हजार ऊपर लिखेंगे और 53 करोड़ नीचे लिख देंगे। घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 3 गए 5, तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार। तो ये आ गया 5 करोड़ 43 लाख 25 हजार। इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई 2 वर्ष में और यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी रुपये 62 करोड़ 50 लाख से घटकर 2 वर्ष बाद 57 करोड़ 60 लाख रह जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एक तो वर्तमान पूंजी दी गई है और दूसरी जो दी गई है वो है 2 वर्ष बाद। तो यहाँ पे बाद वाली ये है यानी इसको हम A मानेंगे, वर्तमान ये पहले वाली है इसको हम P मानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा सब कुछ। तो लिखेंगे वर्तमान पूंजी कितनी है, 62 करोड़ 50 लाख 1 2 3 4 5 रुपए। और 2 वर्ष बाद पूंजी कितनी रह गई, 57 करोड़
60 लाख, 1 2 3 4 5 इतने रुपए। समय यहाँ पे हमें दिया गया है 2 वर्ष और हमसे पूछ रहा है दर। दर हमें नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे सूत्र। अब ये देखो यहाँ पे बढ़ रही है कि घट रही है, ये कह रहा है घट कर, तो चूंकि घटने का शब्द आया है इसलिए सूत्र में हमारा प्लस ना होके क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो a बराबर p ब्रैकेट में 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n। तो a ये वर्तमान पूंजी, ये हमारी है p, ये है a। तो a हमारा दिया गया है 57, 60, 1 2 3 4 5 बराबर p दिया है 62, 50, 1 2 3 4 5 1 माइनस आर बटे 100 की पावर n यानी 2। अब देखो 3 2 5 जीरो इधर, 5 जीरो इधर कट गए, छठवीं जीरो भी कट गई, इधर ले आएंगे 576 बटे 625, इधर 1 माइनस आर बटे 100 की पावर 2, ठीक है। ये बटे में ले आए, ये 576 होता है 24 की घात 2 और 625 होता है हमारा 25 की घात 2, 1 माइनस आर बटे 100 की पावर 2। तो ये सीधा सा हो जाएगा 24 बटे 25 की घात 2 बराबर 1 माइनस आर बटे 100 की घात 2। बराबर संख्याएं हैं, आधार घात समान है तो इसके आधार भी बराबर होंगे। तो यहाँ से हमारा 24 बटे 25 निकल के आएगा बराबर 1 माइनस आर बटे 100। आर बटे 100 बराबर के इधर आएगा तो आर बटे 100 बराबर 1 और इधर माइनस 24 बटे 25। तो 25 एकम 25 में से 24 ये आया 1 बटे 25, तो 100 उधर जाएगा तो आर बराबर 100 बटे 25, 25 चौको 100, तो ये हमारा 4% वार्षिक, यही हमारी निकल के आ गई दर। और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2016 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 9,26,100 है। तो वर्ष 2013 में जनसंख्या और वर्ष 2018 में जनसंख्या। तो सबसे पहले हम आ प्रश्न करते हैं और इसमें 13 की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो एक तो है 2016, दूसरा है 2013, बाद वाला है 2016 यानी ये होगा हमारा ए और ये होगा हमारा पी। दोनों प्रश्नों में अंतर ये आएगा कि ए और पी हमारा बदल जाएगा, आगे आप देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें दिया है 2016 की जनसंख्या और इसको हम मानेंगे ए बराबर 9,26,100, ठीक है। और 2013 की जनसंख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक। दर दी गई है 5%, समय कितना हो जाएगा 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 यानी 3 वर्ष। अब यहाँ पे लगाएंगे हम सूत्र, बढ़ते हुए क्रम में है इसलिए प्लस का सूत्र लगेगा। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। ए हमारा है 9,26,100 बराबर पी 1 प्लस आर हमारा है 5 बटे 100 घात 3, 5 दूनी 10 और ये 0, 20 एकम 20 और 1 21। तो p इंटू 21 बटे 20 की घात 3 और ये 9,26,100। यहाँ से p बराबर आएगा 9,26,100 गुणे 21 बटे 20 हमारा हो जाएगा 20 बटे 21 की घात 3। तो ये घात 3 है तो इसमें 3 बार 20 बटे 21 गुणे 20 बटे 21 गुणे 20 बटे 21, ठीक है। अब ये क्या होगा, 21 से 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौको 84, 84 और कै 92, 86 हो गए। फिर से 21 चौको 84, 2 बचे, 21 एकम 21, 441 आ गए। तो 21 से कटेगा 21 बार और 21 से कटेगा बिल्कुल। तो ये हमारी 2 जीरो आए यानी 100 बचेगा इधर। तो ये 100, ये 20, ये 20, ये 20,
तो ये हमारा आएगा 100 गुणे 20 गुणे 20 गुणे 20। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। कितनी घट के रह जाएगी जनसंख्या? 8 लाख। और ये वर्ष 2013 की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया किसका? आ का। अभी हमें बा करना है वर्ष 2018 की जनसंख्या। अब 18 की जनसंख्या के लिए देखो, यहीं पे हम आपको बता रहे हैं कि इतना हमें मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे 16 की दी गई है, 18 की निकालनी है। इसका मतलब 13 हटा देंगे, हम करेंगे 18। अब देखो यहाँ पे बड़ा 18 हो गया, छोटा 16 हो गया, यानी बाद में 18 हो गया। तो ए हमारा जो है वो 2018 हो जाएगा और पी 2016 हो जाएगा। इसी का खेल है प्रश्न में। ए और पी आपको अच्छे से समझना है कि कौन दिया गया है। तो यहाँ पे 2016 की जनसंख्या हमारी हो जाएगी पी और 2018 की जनसंख्या हमारी हो जाएगी ए। ठीक है, और दर हमारी वही है 5%। और समय हमारा कितना है? समय भी बदल गया, 2016 से 2018 2 वर्ष हो गया। अब क्रम वही बढ़ता है, इस वजह से सूत्र हमारा वही रहेगा। तो सूत्र ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n, प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे ए का मान निकालना है। पी हमारा दिया गया है 1 + r की जगह पर 5/100, n हमारा 2, 5 दूनी 10 और 0, 20 एकम 20 और 1, 21/20 की घात 2, और इधर 9,26,100 गुणे में है। घात 2 है, इसका मतलब 2 बार गुणा होगा। तो 21/20 गुणे 21/20। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 का सीधा सा इसमें हम भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1 बचा दशमलव, 4 दूनी 8, 10 हो गया ना, 4 पंचे 20। तो ये हमारा आया 2315.25 और 21 गुणे 21 आएगा हमारा 441। इसका कर दो गुणा, 2315.25 गुणे 400, तो 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 की 0, हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 चौको 20 और 1 21, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और यही संख्या नीचे आ जाएगी 0 0 1 6 2 9। ठीक है, 5 2 5 1 और 1 2, 6 3 9 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, हासिल लगा 1 10। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया। तो ये आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 10,21,025.25। तो ये आंसर लगभग में आएगा, 0.25 हम हटा देंगे, 10,21,025 लगभग। और ये जनसंख्या हमारी आएगी कब की? 2018 की जनसंख्या। और यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 2 आंसर आए, एक आ का और एक बा का। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को और इसी प्रश्न के साथ इस एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आती है प्रश्न को लगाने में तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।